बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। ये मैं 22 रजब के कुंडे बना रही हूँ। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की ये नियाज़ है। और मैंने किचन बदलाई है इसलिए कि मैं खड़ी होके नहीं बना सकती हूँ और मैं बैठ के बना रही हूँ। और ये मैं आपको दे रही हूँ, कम से कम ये 15 किलो का ये रेसिपी होगी। ये 15 किलो की रेसिपी दे रही हूँ, ठीक है। और 15 किलो खीर जो मैं बना रही हूँ इसमें मैंने डाल दिए 1 किलो सिर्फ चावल ना, इसलिए कि ये जो है ना हमने बहुत मज़े की बहुत अच्छा वाला खीर बनाना है। और ये मैंने इधर अलहदा 1 किलो गाजर जो है 1 किलो गाजर इसको भी मैंने चूल्हे के ऊपर रख लिए। और इसमें मैं ये जो है ना ये दूध डालूँगी। और ये वाली जो है ना ये इलायची के पत्ते हैं, ठीक है। और ये इलायची के पत्ते इसमें जाएंगे तो कम से कम इसमें जाएंगे अच्छे वाला जो दूध, डब्बे वाले जो दूध होते हैं ना 1.5 किलो वाले, इसमें इंशाल्लाह मैं डालूँगी। कम से कम इसमें जाएंगे 9 किलो 10 किलो दूध इसमें जाएगा और 4 किलो इसमें जाएगी चीनी। और ये पूरी रेसिपी देखो, मैं शार्ट बनाऊंगी इसलिए कि लंबी हो जाएगी। तो सब ये मेरी वीडियो ज़रूर देखें, इन सब के लिए दुआ करूँगी। और ये उस इमाम के कुंडे हैं कि उस इमाम के जो कुंडे हैं ना वो हम जिस नियत से बनाएंगे इंशाल्लाह हमारी कोई भी हमारी जो आजत हो वो कभी भी रद्द नहीं होगा। और ये आप लोग भी बनाया करें। और अभी मैंने ना इसको अच्छी तरह इसी पानी में पहले मैंने इतना इसको उबालना है, इतना उबालना है। जब मैं इसको उबालूंगी ना तो मैं इसे समझो 1 पाव चावल पे निकालना है जब उबल जाए ना। फिर इससे अभी मैं ये चावल थोड़े से निकाल दूंगी। और इसी तरह आपने चम्मच के साथ इसको वक्फे से ना, ताकि नीचे इसका तला ना लगे, और इसको आपने वक्फे से इसको हिलाना झुलाना है, ठीक है। और अभी मैं इसमें डालूंगी इलायची के पत्ते, जो इसमें बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आएगी। और कुछ इलायचियाँ और कुछ में इसमें ये पिसी हुई इलायची है, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ी सी डाल रही हूँ शीर खुरमा अच्छी खुशबू के लिए। एक जो डब्बा है ना वो मैंने इस डाल दिए। और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ दूध। खुला दूध जो है वो इतना गाढ़ा नहीं होता है, ये वाला जो दूध होता है ये गाढ़ा होता है ना। इसके साथ खीर जो है बहुत मज़े का बनता है। जो चावल निकाला था ग्राइंड किए ना, ये ग्राइंड किया हुआ चावल मैं इसमें डाल रही हूँ। मैं इसमें डाल रही हूँ कोपा, ताकि इसमें ये नरम हो जाए। और इसको भी मिक्स करना है अच्छी तरह। मेरा जो खीर है वो ज़्यादा है, आप अपने जितना आपने बनाना हो, जितनी रेसिपी बनानी हो आप उस हिसाब से चीनी डालोगे। मैंने सब कुछ नाप तोल के रखा हुआ है। और ये जो चीनी है ना ये भी अभी अपना पानी छोड़ देंगे। और ये दूध भी इसको ज़बरदस्त से इसकी दूध इसके बीच में थोड़ा खुश्क करना है। और ये मज़े का खीर इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा फिर। और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़े से मेवे। कुछ मैं इसकी गार्निश के लिए रख लूँगी। और अभी मैंने इसका आग बहुत कम किए, अभी कम आग पे इसको कम से कम 1 घंटा और पकाना। ये देखें, ये हमारी गाजर की खीर बिल्कुल मुकम्मल तैयार हो गई है। और अभी इसको कर लेंगे सब डिशों में डिश आउट करेंगे इंशाल्लाह। और बहुत मज़ेदार खीर है।
और जिसने इसकी पूरी रेसिपी देखनी हो तो ज़रूर मेरे चैनल पे आएँ। और मेरी तरफ से आज इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के कुंडों का सबको मुबारक। जिस घर में बने हुए हैं अल्लाह ताला उस घर को शाद आबाद रखे हमारे घर समेत, और कभी कोई गम ना दिखाएं। और इस इमाम के वसीले से, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के वसीले से सबका वसीला बनाए। और मेरे मालिक इंशाअल्लाह जब अगले साल आएँ तो हमारे घरों में बहुत बड़े बड़े दस्तरखान हो। आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी नई रेसिपी के साथ।